मैं हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव ना रहकर एक विशेष चुनाव था और जिसमें हमने जनता की अदालत में कई मुद्दे उठाए और पार्टी ने एक फैसला किया कि इस चुनाव को पूरे जोश से, पूरे युद्ध की तरह लड़ा जाए। और मेरा मानना है कि हमने अपने दो साथियों को, विक्रमादित्य जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं और विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारे विधायक हैं, दो साथियों को यहाँ से मंडी पार्लियामेंट और शिमला पार्लियामेंट से हमने उतारा। हमने अपने राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, पहली बार वो कांगड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़े, और एक हमारे साथी पूर्व विधायक थे जो हमीरपुर पार्लियामेंट से चुनाव लड़े। चारों जगह अच्छा संघर्ष हुआ, दो जगह तो बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा और उसमें हमने कड़ी टक्कर दी। लेकिन लोकसभा की जो चारों सीटें हैं वो हम अभी जीत नहीं पाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा था, नेशनल इश्यूज़ पर ज़्यादा था। लोग नेशनल जब इश्यूज़ पर वोट करते हैं तो कई प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, कई प्रकार की बातचीत को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह लड़ा। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो था, बीजेपी को 26,61,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह घटकर 22,66,000 रह गए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 16,72,000 वोट पड़े, जो 2019 में 10,51,000 थे। तो हमारे भी बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों का ध्यान कांग्रेस के प्रति भी आया है, लेकिन नेशनल प्रोस्पेक्टिव में हमारे को यहाँ नुकसान उठाना पड़ा, और वो इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि जब राष्ट्रीय मुद्दे होते 4 सीटें होने के कारण कई मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगह चले जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भी दो हमारे युवा प्रत्याशी थे, सबसे कम मार्जिन से हमारे मंडी लोकसभा सीट थे, जो कि हमारी प्रेस्टीज सीट थी। सब लोग कहते थे कि हम 2 सीटें जीतेंगे, जिसमें पहले नंबर पर मंडी थी और दूसरे नंबर पर हमारी शिमला थी, और बाकी जगह भी थी। ऐसा नहीं था कि तीसरी और चौथी थी। लेकिन कई बार होता है कि जनता तय करती है और हम जनता का इसलिए धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए हमारी पूरी मेजॉरिटी करने के लिए हम हिमाचल की जनता का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। और आप कुछ सवाल पूछना चाहते कि 6 विधायक जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के हाथ चुनाव पर जीते थे, वो उन्होंने पार्टी के विरोध में राज्यसभा के प्रत्याशी को टिकट दिया। वो राजनीतिक मंडी में बिके। हमने जनता की अदालत में ये बात रखी और हमने कहा कि ये लोग हाथ के निशान पर चुनकर आए थे। इन्होंने पार्टी से भी धोखा किया, हिमाचल की जनता से भी धोखा किया, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनकर आए थे। अब अगला 3.5 साल का टर्म है, और मैं हिमाचल की जनता का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य की मेजॉरिटी के लिए 4 विधायकों को चुनकर भेजा। तो जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है कि हाँ, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार के समर्थन में हमें 4 विधायकों को चुनकर भेजा। उन्होंने कहा कि यहाँ जनबल को जिताना होगा और भविष्य की राजनीति को साफ रखना होगा। तो 4 चुनकर आए हैं, 80% के करीब हम चुनकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैं उन्हीं चारों प्रत्याशियों को भी, जो भी जीते हैं, उन सब प्रत्याशियों को मुबारकबाद देता हूं, और जनता का, खासकर हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी,
तो वो उनका वो जो कथन था जनता की अदालत में, वो भी झूठा साबित हुआ है। अब हम 34 से बढ़कर 38 हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर हम पहले से जानते थे, इसीलिए हमने अपने 2 विधायकों को जो मजबूत थे उनको हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। विक्रमादित्य जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सुल्तान सबने अच्छा लड़ा। विक्रमादित्य जी ने, पार्टी ने इनसे अनुरोध किया कि आप चुनाव लड़िए और हमने फैसला किया। इनसे पूछा गया, ये वैसे लड़ना नहीं चाहते थे पर मैंने इनसे अनुरोध किया क्योंकि ये लड़ाई हमारी लोकसभा से ज़्यादा हम विधानसभा के चुनाव की तरफ ज़्यादा इंगित थे कि हम अगर लोकसभा कमज़ोर छोड़ देंगे तो हमारे को विधानसभा में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पूरे युद्ध को लड़ा। ठीक है, इस चुनाव में लोकसभा में हमें तकरीबन पिछले चुनाव से 2019 के चुनाव से 14% वोट का फायदा हुआ। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 27.53% तथा भाजपा को 6.79% वोट पड़े थे, जबकि इस बार कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 41.67 तथा भाजपा का मत प्रतिशत घटकर 56.54 रह गया है। कांग्रेस का मत प्रतिशत 14% बढ़ा है। हमारे अभी 14 महीने 15 महीने की सरकार है और ये दूसरा चुनाव था सरकार की कार्यप्रणाली पर। लेकिन दूसरा चुनाव विधानसभा का के 4 प्रत्याशियों के था। लोकसभा का हमारे यहाँ हिंदू स्टेट होने के कारण, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू लोग होने के कारण, तो थोड़ा सा ये इशू रहता ही है कि लोकसभा में वो किसी और इश्यूज को ना देखकर नेशनल प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वोट डालते हैं। तो नेशनल इश्यूज पर यहाँ केंद्र में इन्होंने हमारे लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया और विधानसभा की सीटों में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने राज्य सरकार को जिताया।